सभी सत्संग प्रेमी से निवेदन है, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। सदगुरु कबीर देव की एक साखी है और वह साखी उन लोगों के लिए विशेषकर है जो लोग अपना कार्य दूसरों पर छोड़ते हैं, दूसरों के भरोसे अपना कार्य आरंभ करते हैं या कार्य न कर करके अपने बाहुबल से और दूसरों पर भरोसा करते हैं, किसी देव पर भरोसा करते हैं, किसी और पर भरोसा करते हैं। तो उनके लिए कि मेरा कार्य वो कर देंगे, मेरा भला वो कर देंगे, मेरी मुक्ति उनके द्वारा हो जाएगी और वो चाहेंगे तो मेरा कार्य होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कोई भाग्य के भरोसे बैठा रहता है तो कोई भगवान के भरोसे बैठा रहता है और कोई तो अपना सोचता है कि समय अभी नहीं है, अभी ये समय नहीं आया हमारे उन्नत का, हमारी तरक्की का, हमारे कल्याण का, हमारे सतमार्ग पर चलने का अभी समय नहीं, अभी उम्र नहीं है, अभी हम कर ही क्या सकते हैं, अभी इतनी ताकत भी नहीं है, इतना बल भी नहीं है, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, मैं कैसे कोई व्यवसाय कोई रोजगार करूं, मेरे पास इतना कुछ है भी नहीं। उन लोगों के लिए सदगुरु कबीर देव ने इतनी बढ़िया साखी कहा है समय के हिसाब से, और लगभग उनकी वाणी समय सामयिक समसामयिक होती है, समसामयिक है उनकी वाणी। कितने वर्ष बीत गए हैं लेकिन उनकी वाणी आज तरोताजा है अपने समय के लिए, अपने उन्नत तरक्की के लिए। साहब कहते कर बहिया बल आपनी छोड़ बिरानी हास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। अरे अपने बाहुबल का भरोसा कर, दूसरों का आशा भरोसा छोड़ दे। तुम्हारे में अजस्र धारा बल की, बुद्धि की, विवेक की अजस्र धारा नदी बह रही है और फिर तुम अपने को कायर समझते हो, अपने को कमजोर समझते हो, अपने को धनहीन समझते हो, अपने को एकदम निर्बल समझते हो। तो तुम कैसे जियोगे, कैसे तरक्की करोगे, कैसे उन्नत करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे, कैसे अपने जीवन का दुख अंधेरा और अपने जीवन की जो तकलीफें हैं वो कैसे तुम दूर कर सकते हो। जब तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो कैसे तुम क्या कर सकते हो। इसलिए साहब कहते हैं कर बहिया बल अपनी, अपने बाहुबल कार्य करना आरंभ कर दो। तुम्हारे पास छोटी पूंजी है, थोड़ी पूंजी है, तो उसी से कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कार्य आरंभ कर दो। जितनी पूंजी है उतना ही, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है उतना ही चल पड़ो और धीरे धीरे कितना कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा तुम कार्य कर जाओगे। ये न समझो मैं कमजोर हूं, मैं धनहीन हूं, मैं बलहीन हूं। व्यक्ति जो अपने को कमजोर समझेगा, बलहीन समझेगा, तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा संसार में। छाड़ बिरानिया साहब कहते हैं दूसरों का आशा भरोसा छोड़ दो। हाँ चलो ठीक है, तुम भगवान का भजन करो, तुम प्रभु का भजन करो, तुम अपने सदगुरु का आसरा लो, संतों का आसरा लो, सत्संग का आसरा लो, बड़े पुरुषों का नाम लो, उनका भजन सिमरन ध्यान करो, लेकिन हाथ पर हाथ धरे कर्तव्य पालन के लिए हाथ पर हाथ धर करके न बैठो, बल्कि कर्तव्यों का पालन करो। तुम्हारी उन्नत के द्वार तभी खुलेंगे जब तुम चल पड़ोगे, जब तुम करने के लिए कमर अपनी कस लोगे, तो निश्चित है तुम्हें सफलता हर कार्य में मिलेगी। कायरता दूर करो, जीवन में कायरता ना आए। हम इतना बोल नहीं सकते हैं, हम इतने विद्वान नहीं हो सकते हैं, हम इतने लेखक बड़े नहीं हो सकते हैं, या हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, वो कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति जब पेड़ पर चढ़ने के पहले ही कांपने लगेगा, उसके पैर थर्राने लगेंगे, तो वो पेड़ पर कैसे चढ़ पाएगा। इसलिए साहस करो, हिम्मत करो। साहसी कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं। किसी ने कितना बढ़िया किसी शायर ने कितना बढ़िया कहा है, साहसी कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वही कुछ कर गुजर जाते जो मन में ठान लेते हैं। जो मन में अपने ठान लेते हैं
कि हमें ये मंजिल तय करनी है। निश्चित हमें एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, तो चोटी पर चढ़ने वाले साहसी लोग आपको विदित है इतिहास में कि कितने लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए, अनेक तकलीफ झेलते हुए, और ऊंचे चल गए और भारत का झंडा, विदेश का झंडा रोहण कर दिया वहां जाकर के। तुम भी वही कर सकते हो। अपना मन कमजोर न करो, तुम्हारा अपने मन को मजबूत करो। तुम्हारे मन में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा सब कुछ भरा हुआ है, विद्या तुम्हारे में है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही ये जितना उन्नत विकास देख रहे हो साहसी पुरुषों के द्वारा हुआ है। जितना जो कुछ आप देख रहे हैं यंत्र मंत्र से लेकर के सब मनुष्यों के द्वारा हुआ, सब साहसी पुरुषों के द्वारा हुआ है। इसलिए तुम भी साहस करो, ये न समझो कि मेरे में ज्ञान कम है। एक कविता है, ज्ञान मुझ में अल्प है ये ध्यान में मत लाइए, हारिए मन में न सत्कर्तव्य करते जाइए। चंद्र रब दूनों कुहू में दीख पड़ते जब नहीं, उस समय में दीप अपना काम क्या करते नहीं। कितना बढ़िया है। ये न समझो कि मेरे में ज्ञान अल्प है, थोड़ा है, मैं कमजोर हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। तो जब तुम ये समझोगे तो सभा में कैसे बोल पाओगे, लोगों के सामने अपनी बात कैसे रख सकोगे। मन में सोचते ही रहो, लेकिन साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो जाड़े में भी पसीना आ जाएगा, बोल नहीं पाओगे। इसलिए ज्ञान मुझ में अल्प है ये ध्यान न लो, मेरे में ज्ञान अल्प है। साहब कहते तो तुम्हारे अंदर विवेक और ज्ञान की अजस्र धारा बह रही है, और तुम क्यों अपने को कमजोर निर्बल समझते हो। तुम करने के लिए तैयार तो हो जाओ, राग से वैराग तक सब कुछ कर सकते हो। करने में क्षमता तुम्हारे में है करने की, लेकिन तुम ठान लो मन में। तो ये न समझो चंद्र रूप दूनों कुहू में दीख पड़ते जब नहीं। कब कहता है कि जब अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा और सूर्य दोनों आसमान में नहीं होते हैं, जब दोनों आसमान देखो, आसमान में दोनों नहीं होते हैं और घोर घनघोर अंधेरा रहता है, उस समय में दीप अपना काम क्या करता नहीं। तो उस समय में दीपक लोग जलाते हैं तो क्या उसमें पढ़ भी लेते हैं, अपने देख भी लेते हैं, अपनी सामान ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं, और सब कुछ अपने घर में दिखाई देता है। क्या दीपक काम नहीं करता है? सूर्य चंद्रमा के बिना कर लेता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारे में थोड़ा ज्ञान सही, कोई बात नहीं, तुम उसको बढ़ाने के लिए कोशिश तो करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, संत पुरुषों की वाणी सुनो, संत पुरुषों की वाणी का अध्ययन करो। निश्चित है तुम्हारे में ज्ञान वृद्धि होगी। ज्ञान बढ़े गुणमान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण है। इसलिए तपस्वियों के साथ संग करने से हमारा ध्यान बढ़ेगा, हमारा मन स्थिर होगा, हमारा लक्ष्य स्थिर होगा, और तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञानियों के साथ में, अज्ञानियों के साथ में नहीं। इसलिए तुम साहस करो, हिम्मत करो, तो निश्चित है हर कार्य करने की तुम्हारे में क्षमता है। और ये न समझो, अपने आप को कमजोर न समझो। हाँ ठीक है, एक बार हमारी हार हो गई, एक बार हमारे व्यापार में घाटा हो गया, चलो बार बार घाटा नहीं होगा कि अब की बार घाटा हो गया, अब की बार घाटा हो गया, अब की बार घाटा हो गया, अब नहीं करेंगे। हाथ समेट करके घर में बैठ जाओ तो और गरीबी आएगी, और लाचारी आएगी, और दुख आएगा, और मुसीबत आएगी, और परेशानी आएगी। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, कर्तव्य करते रहो। ऋग्वेद का ऋषि कहता है चरे वेती, चलते रहो, चलते रहो, करते रहो। सूर्य चंद्रमा गतिमान है, पृथ्वी गतिमान है, सब चलते रहते, मौसम पखवाड़े इसी तरह होते रहते हैं। और ये करना, सब क्रियाएं बंद कर दें तो सारा कार्य संसार का ठप हो जाए। इसलिए चलते रहो, कर्तव्य परायण बनो, कर्तव्य करते रहो, कायर बन करके न बैठो। मान लो आपकी नंबर काम आए, हम नहीं पास हुए, 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे हो गए, चलो ठीक है, आपकी हम हिम्मत करेंगे, आपकी कोशिश करेंगे हर संभव। कहीं हम भटक गए, कहीं हमारा ध्यान अलग टूट गया, हम थोड़ा पढ़ने में जो है कमजोरी हमारी रही, अध्ययन में हमारी कमजोरी रही, लेखन में हमारी कमजोरी रही, हम कहीं भटक गए, इसलिए हमारी हार हो गई। तुम अपनी गलतियों को खुद ढूंढो, कहाँ पर हमारी कमी, किस कोने में हमारी कमी, हमारी चूक हुई, उस चूक को दुरुस्त करो, आगे बढ़ोगे।
तो इसलिए हार मान करके न बैठो कि अब की फेल हो गए, अब की फेल हो गए, अरे 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम नहीं बढ़ पाएंगे, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कायर लोग मौत अपनी ले लेते, हत्याएं अपनी कर लेते, कहीं नदी में छलांग लगा देते हैं, कभी ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, कभी सल्फास खा करके अपनी जान दे देते हैं। ऐसे लोग अपराधी हैं, आत्मघाती हैं, कायर हैं। और मरने ऐसे आत्मघातियों को कोई अच्छा नहीं कहेगा, कोई भला नहीं कहेगा। इसलिए हमारे जीवन में कमजोरी आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, घबराएं नहीं, आगे बढ़ने का साहस करें। जिंदा रहने की जो है अपने आप में कोई न कोई एक रास्ता ढूंढें तो आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे, हारो नहीं, हार मत मानो। जीत कभी जब जाता है पहलवान जब कभी जाते हैं लड़ने के लिए, तो वो कभी जीतते हारते, हारते जीतते, लड़ते भिड़ते, गिरते पड़ते, कभी वही पहलवान बन जाते अखाड़े में। लेकिन ताल ठोंक कर जब निकलो तो कायर बने रहोगे तो कैसे बनेगा। साहब कहते जिन ढूंढा तिन पाई या गहरा पानी पैठ। अरे जो गहराई में उतर करके देखेंगे और ढूंढेंगे तो निश्चित वो मंजिल मिलेगी, वह हीरा मिलेगा, वह मोक्ष का हीरा, कल्याण का हीरा हमारे निश्चित है मिलेगा। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल मिलेगी। हार न मानो, साहस करके पुनः कोशिश करो, निश्चित है सफलता तुमको मिलेगी। एक राजा था, वह युद्ध करने के लिए दुश्मन उसको ललकारा। जब दुश्मन ने उसे ललकारा तो अपनी फौज सजा करके और दुश्मन की तरफ बढ़ा। दुश्मन भी अपने साजो सामान के साथ अपनी फौज पकड़ा ले करके उसको भी ललकारा और लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते होते जो इधर का राजा जो गया था अपनी फौज लेकर के, जो दुश्मन की ललकार पर उठ खड़ा हुआ था, अपनी सेना लेकर गया था, वो लड़ने लगा। उधर की सेना ज़्यादा थी, वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा साहसी था, वो आगे बढ़ने लगा, उसकी फौज बढ़ने लगी, ललकारने लगा। यह राजा कुछ कमज़ोर पड़ा, अपने को कमज़ोर समझा और भय समा गया। आदमी जानते हैं जो भयभीत हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता, बलहीन हो जाता, बल होते हुए बलहीन हो जाता है। कमज़ोरी आ गई, भय उत्पन्न हो गया कि मैं हार जाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, मेरी फौज मर जाएगी, मेरा राज छीन लिया जाएगा, ऐसा समझ करके और वो तुरंत अपनी सेना को वहाँ से ला करके और स्वयं भाग करके आया महल के अंदर बैठ के आकर के, और महल में आकर के अपने जो है बिस्तर पर लेट गया। सोचने लगा कि अरे हम तो हार गए और दुश्मन एक दिन इसी तरह से हमारे ऊपर चढ़ाई कर करके हमारा राज्य ले लेगा, हमें बंदी बना लेगा या मार डालेगा। हाय अब हम क्या करें, अब हम जीत नहीं सकते हैं। ऐसा मान करके अपने को कमज़ोर समझा, जबकि उसके पास साजो सामान और उसके पास फौज पकड़ा सब कुछ था, अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन तो भी राजा हार मान गया, दुश्मन से हार मान गया। हार मान करके अपने बिस्तर पर लेट गया। देखता है कि बगल में एक दीवार थी, उस दीवार पर नीचे एक चावल पड़ा था। एक चींटी चावल को लेकर अपने मुख में दाब करके और दीवार पर चढ़ने लगी। आप जानते हैं कि चींटी से कई गुना चावल वजन होता है, लेकिन साहस देखिए उस छोटे से कीड़े को, छोटी सी चींटी को, कि वो अपने मुख में दाब कर चावल को ले करके दीवार पर चढ़ी और राजा एकटक उसको देखने लगा। तो चावल कुछ दूर ले करके चींटी दीवार पर चढ़ते गई और फिर छूट गया। चावल इतना वजन होता है, नीचे गिर गया। चींटी पुनः उस चावल को लेने के लिए नीचे उतरी और फिर अपने मुख में दाब करके और फिर ऊपर धीरे धीरे कुछ दूर और आगे बढ़ी, उससे भी और आगे बढ़ गई, फिर छूट गया। फिर वो उतर करके आई और फिर चावल को लिया और फिर चढ़ी और फिर छूट गया, कुछ दूर गई। इसी तरह 7 बार चावल गिरा, 7 बार चींटी उतर करके उस चावल को दाब करके और फिर चढ़ने के लिए उद्यत हुई और खूब साहस किया और 8वीं बार अपने गंतव्य पर, अपने घर पर, अपने बिल पर उस चावल को पहुंचा दिया। राजा देख करके एकदम उठ खड़ा हुआ और एकदम से अपने हाथ पैर हिला दिया और शरीर को अकड़ करके कहा, अरे मैं
कायर बन करके बैठ गया हूं दुश्मन के सामने। एक चींटी, छोटी सी चींटी, और इतने वजन चावल को 7वीं बार, इतना 7 बार उठाया और 8वीं बार पहुंचा दिया। मैं तो मनुष्य हूं, मैं वीर हूं, मेरे पास सब कुछ साधन है। वो साधनहीन थी और छोटी सी चींटी अपने चावल को ऊपर पहुंचा दिया, अपने घर पर, अपने बिल पर पहुंचा दिया। मैं कायर एक ही बार हार करके यहाँ बैठ गया महल में। चल उठ, अपने को धिक्कारा और धिक्कार करके साहस किया, अपनी सेना को सजा करके ललकारा दुश्मन को और एकदम से चढ़ाई कर दिया। उस दुश्मन ने देखा कि अरे आज तो इसके पास बहुत बल है। बस वो दुश्मन भाग खड़ा हुआ, सो राज्य पर भी कब्जा कर लिया और विजय हासिल कर लिया। इसलिए आप हिम्मत करें, आप साहस करें तो आप अपना विजय हासिल कर सकते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। आप भी जो है ये न समझें अपने को कमज़ोर, अपने को साहसी समझें। आपके पास बल पौरुष प्रकृति ने, कुदरत ने बहुत कुछ दिया। इन नस नाड़ियों में आपके बल पौरुष भरा हुआ है। साहस तो करिए, निश्चित ही मोक्ष का, कल्याण का मार्ग मिलेगा, सफलता मिलेगी, विकास और उन्नति आपकी होगी। आप आगे बढ़ेंगे और आप महान बनेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर पुनः कर देते हैं करो बहिया बलापनी। वह महामंत्र सदगुरु कबीर देव का, करो बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहाय सो कस मरे पियास। बोले सदगुरुदेव की।